हाय। सो के ई आई इंडस्ट्री का स्टॉक क्यों गिरा कल? करीब 6-7% का फॉल आया है स्टॉक में। इवन दो अगर हम रिज़ल्ट देखें तो इतने ख़राब नंबर्स नहीं थे, बट अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि मार्केट कैसे काम करती है एंड स्टॉक जो है उसमें डिमांड सप्लाई कैसे रहता है मार्केट में। सो के आई इंडस्ट्री के डे बिफोर यस्टरडे नंबर्स आए थे Q1 के, एंड रिजल्ट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ठीक ठाक थे, बहुत ख़राब नंबर्स नहीं थे। अगर हम नंबर्स पे एक बार नज़र डालें तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 15-16% के आसपास था। देन कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब से यही 15-16% के आसपास था। मार्जिन्स इनके स्टेबल थे 10% के आसपास। और ओवरऑल अगर आप देखो तो ठीक ठाक नंबर था, एवरेज नंबर, एवरेज तो नहीं बट बोलेंगे कि ठीक ठाक नंबर था। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो स्टॉक करीब 7% का इंट्राडे में इसमें फॉल आया था कल के दिन में। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी का अगर आप Q4 का नंबर देखते हो तो उसमें कंपनी का कहना था कि हम आने वाले टाइम में 17-18% के आसपास से ग्रो करेंगे, एंड कम से कम अगले 3-4 साल तक वो ये ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। देन दूसरा इसका रीज़न एक और है कि पॉलीकैब जो कि सेम इंडस्ट्री में है। के ई आई भी बेसिकली केबल्स एंड वायर्स में काम करता है, पॉलीकैब भी केबल्स एंड वायर्स में ही काम करता है। तो पॉलीकैब के जब रिजल्ट आए थे तो उन्होंने अपने जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी अराउंड 15-18% के ग्रोथ रेट की, उसको ओवर अचीव किया था। 40% की ग्रोथ रेट उन्होंने रिपोर्ट करी थी Q1 में, एंड नेट प्रॉफिट उनका 81% था। तो इससे पॉलीकैब ने एक ट्रेंड सेट कर दिया था इस इंडस्ट्री के लिए। अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर्स में हम देखें तो पॉलीकैब के ई आई दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे। के ई आई भी 20-25% के आसपास ग्रो कर रहा था एंड पॉलीकैब तो 25%-30% के आसपास ग्रो कर ही रहा था। तो इससे एक ट्रेंड सेट हो गया था कि अगर पॉलीकैब जो लीडर है अगर वो 40% और 80% के आसपास ग्रो कर रहा है तो ये एक्सपेक्टेड था कि के ई आई भी लगभग एटलीस्ट 25%-30% की ग्रोथ रेट तो दे ही देगा। और ऊपर से मैनेजमेंट का भी कहना था कि वो 18% की तो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 से 4 साल के लिए। बट जब रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो वो आया है 14-15% की ग्रोथ रेट। ऑल्दो ये नंबर ख़राब नहीं है, बट क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री की वजह से, एंड दूसरा जो लीडर है सेक्टर का उसने ही जब 40% की ग्रोथ रेट दे दी है तो के ई आई तो कंपेयर टू पॉलीकैब आई मीन अराउंड 50% मार्केट कैप कम है उनका के ई आई इंडस्ट्री का, तो और छोटा प्लेयर है। तो जब छोटा प्लेयर है जब बड़ा प्लेयर इतना बड़ी ग्रोथ दे सकता है तो एक्सपेक्टेड होता है कि अगर जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ग्रोथ रेट देगा। सो वो फुलफिल नहीं हुआ। दैट्स वाई हमने देखा कि के ई आई इंडस्ट्री के स्टॉक में करीब करीब 7% का फॉल आया, बिकॉज मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप अपनी ग्रोथ रेट को, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट को अचीव नहीं करते हो, ओवर अचीव करोगे तो मार्केट तो आपको डबल रेटिंग देगा। अगर आप पॉलीकैब का स्टॉक देखो आज से कुछ महीने पहले तो 2800-2900 के आसपास था, ग्रोथ रेट इनकी यही 25% के आसपास थी, और पी मल्टीपल अराउंड 25-26% के आसपास था। बट आज अगर हम 3-4 महीने बाद देखते हैं, जब बुल मार्केट स्टार्ट हुआ है पिछले 3 महीने में, तो आज पॉलीकैब का स्टॉक करीब करीब 5000 के आसपास है। तो हम कह सकते हैं अराउंड 80% की री रेटिंग हुई है स्टॉक में। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लगातार इस कंपनी ने अपनी ग्रोथ रेट को ओवर अचीव किया है, जो इन्होंने कमिट किया उसको ओवर अचीव किया। के ई आई के साथ भी ये ट्रेंड जो था वो सिमिलर था। तो दोनों का पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो 20 के आसपास का पी मल्टीपल होता था इनका आज से कुछ महीने पहले, और करंटली इनका दोनों का 40+ पी मल्टीपल है, बिकॉज मार्केट ने के ई आई इंडस्ट्री को ऑलरेडी इतनी वैल्यूएशन दे दी थी इन एक्सपेक्टेड की रिजल्ट जो है वो वैसे ही आएंगे जैसे पॉलीकैब के आ रहे हैं। तो थोड़ा सा मिस किया इन्होंने अपने रिजल्ट में, और मार्केट ने इनको ठीक ठाक पनिश किया, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये पेन इस स्टॉक में रहेगा आने वाले टाइम में। बिकॉज आप अगर ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ग्रोथ रेट अचीव नहीं कर रहे हो, तो मार्केट के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। 5000-6000 कंपनीज लिस्टेड हैं, एंड उनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज अवेलेबल हैं जो सेम वैल्यूएशन पे, सेम ग्रोथ रेट पे आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वो पैसा जो है वो वहाँ पे जाएगा, रैदर देन किसी ऐसे स्टॉक में जो अपने कमिटमेंट को अंडर अचीव कर रहा है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट का समझने में, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि किस स्टॉक को हम कब ले सकते हैं एंड किस स्टॉक में हमें कब एग्जिट करना चाहिए। सो सपोज अगर मैं इन्वेस्टर हूँ के ई आई इंडस्ट्री का, तो ऐसे रिजल्ट के बाद मेरा ऑब्वियसली यही व्यू रहेगा कि मैं इस स्टॉक से तो पहले एग्जिट करूँ, बिकॉज मुझे पता है आने वाले टाइम में इस स्टॉक में पेन रहने वाला है। जब तक कि मैनेजमेंट अपने पुरानी ग्रोथ रेट को जो उन्होंने कमिट किया था
उसको अचीव करना स्टार्ट ना कर दे। ओवर अचीव तो अलग बात होगी, बट एटलीस्ट अचीव करना स्टार्ट ना कर दे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था KEI इंडस्ट्री के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।